हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ए टू जेड क्लासेज में। आज मैं आप लोग को क्लास 10th के लिए क्वेश्चन बैंक साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मतलब साइंस के क्वेश्चन बैंक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका वर्णन करने जा रहे हैं। क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा प्रश्न किस साल में पूछा गया है उसका भी वर्णन किया जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लाइफ के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए यदि अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चलिए आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ध्यान से देखिएगा, बहुत कम समय में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का आपको ध्यान से देखिएगा तो याद हो जाएगा। यहीं पर आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको यहीं से यहीं याद करवा दिया जाएगा। चलिए तो ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? चला तो एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय। ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, इसलिए इसको एक दिशीय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओजोन परत पाया जाता है तो ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा होती है SO2 के कारण। किसके कारण? चला SO2 के कारण। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दे। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम समय में तेजी से आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा। बहुत कम समय में आपको बहुत सारे प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे। आप लोग केवल प्रत्येक दिन हमारे वीडियो के साथ बने रहें। प्रत्येक दिन क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड हो रहा है हमारे चैनल पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण। ओजोन परत क्या करता है? सूर्य के पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण पृथ्वी की क्या होता है? रक्षा होता है। तो पृथ्वी की रक्षा किस किरण से करवाता है ओजोन परत? पराबैंगनी किरण से। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पर्यावरण के अनुकूलन नहीं है तो क्या है? मोटरसाइकिल से चलना, पैदल चलना। देखिए पर्यावरण के अनुकूल है, किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं होगा। साइकिल से भी चलने में पर्यावरण पर कोई नुकसान नहीं होगा। मोटरसाइकिल से चलने में पर्यावरण पर नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? क्योंकि इससे जो धुआं निकलता है वायु को प्रदूषित करता है, तो इसीलिए लिखा गया अनुकूल नहीं है। तो अनुकूल नहीं है क्या? मोटरसाइकिल से चलना किसके लिए अनुकूल नहीं है? पर्यावरण को यह हानिकारक पहुंचाता है। तो 5 का आंसर सी होगा। चला क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला में क्या होता है? चला जैसे घास, गेहूं तथा आम। ये तो नहीं है। घास को बकरी खा रहा है, अब बकरी को कौन? मानव खा रहा है। तो ये देखिए हो रहा है। क्या घास को गेहूं खाता है? गेहूं को आम नहीं खाएगा तो ये नहीं होगा। बकरी को गाय नहीं खाएगा तो ये भी नहीं होगा। चला घास को मछली खाएगा? नहीं। मछली को बकरी खाएगा? नहीं। तो क्या होता है? जो जिसको खाता है वो अगर जो लगातार क्रम में है तो वही आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा। तो घास को बकरी खा जाता है। कौन? बकरी खाएगा। फिर बकरी को कौन खाता है? मानव खाता है। तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा। तो बी, 6 का आंसर बी होगा। आहार श्रृंखला जब भी रहेगा तो ये देखना है कि आहार में मतलब खाने में कौन कंटिन्यूअस हो रहा है। मरते हो सनम बेवफा के लिए, 2 गज जमीन नसीब नहीं होगी दफन के लिए। अरे मरना ही है तो मरो वतन के लिए, लड़कियां भी अपना दुपट्टा उतार देंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चला। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। 7 नंबर में क्या कह रहा है? चला ध्यान से देखना है।
कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, मतलब अजैव निम्नीकरणीय कचरा कौन सा है वो बताना है। तो थर्मोकोल कौन है चला, थर्मोकोल ये क्या है, अजैव। अजैव मतलब क्या होता है, जो सड़ कर जो नहीं सड़ता हो वो अजैव निम्नीकरणीय कचरा हुआ। और जो सड़ गया, सड़ के फिर से वो बदल जाता है, मिट्टी और में बदल गया तो वो हो गया जैव निम्नीकरणीय, उसको बोलेंगे निम्नीकरणीय। तो टिश्यू पेपर सड़ जाता है, केला का छिलका ये भी सड़ जाएगा, थर्मोकोल नहीं सड़ता है चला, तो ये क्या हो गया अजैव निम्नीकरणीय। प्लास्टिक भी होगा अजैव निम्नीकरणीय। जो आप लोग सब्जी उब्जी लाने जाते हैं, थैला झोला प्लास्टिक वाला चिमकिल वाला रहता है, उस समय क्या है अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। तो थर्मोकोल, इसीलिए थर्मोकोल और प्लास्टिक पर सरकार क्या कर रही है, रोक लगा रही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जैव निम्नीकरणीय देखिए, एक अजैव था एक जैव था। जैव मतलब जो सड़ जाता हो, नहीं है वो बताना है, नहीं है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, मतलब अजैव वाला बताना है। तो देखिए घास जैव है, पुष्प भी है जैव है, लेकिन चमड़ा नहीं है। लेकिन टोटल के टोटल समूहों में केवल बोल रहा है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, केक, लकड़ी तथा घास। यहाँ पर हम लोग को कारा निम्नलिखित में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। तो नहीं है में देखिए क्या हो रहा, ऑप्शन यहाँ पर गलत है चला। यहाँ पर इसमें तो एगो आ रहा है प्लास्टिक केवल, ये जो है जैव निम्नीकरणीय नहीं है। लेकिन लकड़ी और घास तो जैव निम्नीकरणीय है। तो यहाँ पर इस अनुसार से प्लास्टिक वाला हो रहा है, क्या हो रहा है प्लास्टिक वाला जैव निम्नीकरणीय नहीं है। कारा निम्नलिखित में कौन समूह में जैव निम्नीकरणीय नहीं है, मतलब अजैव निम्नीकरणीय है। तो इसमें सब में टोटल के टोटल जैव निम्नीकरणीय हो रहा है। तो जैव निम्नीकरणीय नहीं आ रहा है किसमें, प्लास्टिक वाला में। तो ऑप्शन बी होगा। 8 का आंसर क्या होगा चला, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र बोला जा रहा है, तो जंगल हो जाएगा प्राकृतिक चला, जिसमें कोई मानव निर्मित नहीं है। तालाब और में मानव द्वारा होता है, फसल क्षेत्र झील ये सब मानव द्वारा डिजाइन बनाया जाता है। लेकिन जंगल जो ये हुआ ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हुआ। ये कैसा हुआ, पारिस्थितिक पारितंत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध किससे चला, वायु प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 11, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को ही बोला जाता है वायुमंडल का ऊपरी भाग। स्ट्रेटोस्फेयर यही हुआ वायुमंडल का क्या, ऊपरी भाग। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता की श्रेणी में जो देखिए हरे पौधे ये उपभोक्ता नहीं, उत्पादक होता है। नील हरित शैवाली भी उत्पादक है, फूल और पत्ते ये भी उत्पादक है। तो उपभोक्ता जो उत्पादक को खाता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो कौन हो गया, जंगली जानवर। कौन हो गया चला, जंगली जानवर। तो उपभोक्ता जो भी खाना खाता हो, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता हो, तो क्या हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा। तो जंगली जानवर। 12 का आंसर सी होगा, जंगली जानवर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ चला। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ को बारे में बतलाना है कि जो कि जैविक प्रक्रम द्वारा। तो देखिए रबड़ अपने आप नहीं गलता है, प्लास्टिक भी नहीं, पॉलीथीन भी नहीं। तो जैविक मतलब अपघटित होने वाला पदार्थ कौन है, सूखे घास और पत्ते।
सूखे घास और पत्ते जो क्या हो जाता है, अब घटित हो जाता है, मतलब जैव प्रक्रिया द्वारा अपने आप, जैव प्रक्रिया मतलब अपने आप सड़ जाना, अब घटित हो जाना, तो कौन होगा, सूखे घास और पत्ते। क्वेश्चन नंबर 14, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। हरे पौधे क्या कहलाएंगे चला, उत्पादक होगा। हरे पौधे क्या कहलाएंगे, उत्पादक। क्वेश्चन नंबर बापू सेहत के लिए, टुकड़ा नहीं है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के 15। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन जलीय आहार श्रृंखला, तो आहार श्रृंखला में खाना वाला ध्यान देना है, तो घास, बकरी, शेर ये तो है लेकिन जलीय नहीं न है, हमको जलीय, ये भी देखिए आहार श्रृंखला है लेकिन जलीय वाला नहीं है, काट दिए। तो शैवाल को जलीय कीट खाता है और जलीय कीट को मछली खाता है, तो ये सही हुआ। बाकी ये सब जल में नहीं रहता है। जब मछली मनुष्य सभी घास मछली नहीं खाता है, शैवाल वाला, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ शैवाल को जलीय कीट खाएगा, जलीय कीट को क्या खाता है, मछली, तो ये हो गया क्या, जलीय आहार श्रृंखला। जलीय आहार श्रृंखला, देखिए घास को मछली खाया लेकिन मछली को मनुष्य जल में रहता है, नहीं रहता है, तो ये जलीय नहीं होगा। आहार श्रृंखला है लेकिन जल में नहीं रह रहा है मनुष्य, तो ये जलीय नहीं हुआ। यहाँ पर भी देखिए मनुष्य आ गया, तो जल में मनुष्य नहीं रहता है, तो इसलिए ये सब जलीय नहीं हो। जल में भी रहना चाहिए टोटल के टोटल, तो शैवाल, जलीय कीट, मछली तीनों जल में रहता है, तो यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2, याद रखना है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है चला, CO2। क्वेश्चन नंबर 17, सही आहार श्रृंखला है, देखिए आहार श्रृंखला वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, देखिए 2013 में अव्वल है, 2013, ये भी 2013 में अव्वल है, 2014 का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से देखना है चला। बगल में हम क्वेश्चन बैंक का कौन कौन साल पूछा है वो भी बतलाया गया है। चलिए 2013 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला वाला, हमेशा देखिए आहार श्रृंखला आता है, तो खाना का ध्यान देना है। 17 में चिड़िया को सांप खाता है, सांप को घास खाता है, गलत हो गया। मछली को घास खाता है, गलत हो गया। बकरी को घास खाता है, घास को हिरन खाता है, ये भी गलत हो गया। घास को हिरन खाता है और हिरन को शेर खाता है, ये सही है। घास को खाएगा कौन, हिरन, और हिरन को कौन खाता है, शेर, तो ऑप्शन नंबर डी। 17 का आंसर क्या होगा चला, डी होगा। क्वेश्चन अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना, तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दीजिए, ध्यान एकदम तेजी में। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु है, ओजोन के एक अणु में चला कितना परमाणु होता है वो बतलाना है। ओजोन के एक अणु में कितना परमाणु होता है, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, तो 3 परमाणु है, कितना परमाणु, 3 परमाणु। क्वेश्चन नंबर 19, डेंगू ज्वार उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। डेंगू ज्वार जो रहता है वो किस तरह के मच्छर में रहते हैं, तो गंदा जल में, किसमें चला, गंदा जल में, याद रखना है। डेंगू बोला जाएगा तो गंदा जल, डेंगू बोला जाएगा तो कौन जल में, गंदा जल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा इन्फ्लुएंजा किस तरह के जल में रहते हैं, किस तरह के, तो ये भी क्या हो जाएगा, गंदा जल, किसमें होगा चला, गंदा जल। तो हम लोग 20 नंबर का देखें, 1 मिनट, 20 नंबर क्या देखे, हाँ 20 नंबर गंदा जल। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार करते हैं, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार करते हैं वो हम लोग को बतलाना है चला। तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला, ये भी पर्यावरण के लिए सही है, मित्र मतलब उसके अनुकूल काम कर रहे हैं, तो कपड़ा का थैला ठीक है। कार्य समाप्त हो जाने पर बल्ब, पंखा, स्विच ऑफ कर देना, ये भी ठीक है, मतलब आप प्रकृति को नुकसान नहीं कर रहे हैं। माँ द्वारा स्कूटर से
विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, देखिए पैदल जाना है, वो भी सही है। तो मतलब उपयुक्त में सभी जो है पर्यावरण का मित्र का व्यवहार है। क्वेश्चन नंबर 22, तो आंसर होगा डी। यहाँ पर आंसर क्या होगा? 21 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा को ग्रहण करता है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा को क्या करता हो? ग्रहण करता हो। ऊर्जा को ग्रहण करता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चला उत्पादक। क्या बोलते हैं उसको? उत्पादक। और जो भोजन करता है उसको क्या करते हैं? उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, मैदानी पारितंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। तृतीयक तो देखिए हरा पौधा प्रथम हो गया, तृतीयक को हम लोग को देखना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता कौन है? सर्प है। कौन है? चला सर्प है। घास को खाया कौन? मेढक या ग्रास का हो पर उसको खा गया सर्प, तो तीसरा नंबर में सर्प आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में उत्पादक है हरा पौधा। उत्पादक कौन होता? चला हरा पौधा उत्पादक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैव घटक होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैव घटक होते हैं तो जैव घटक कौन हो गया? पौधे, जानवर, मनुष्य तथा सूक्ष्म जीव। ये सब के सब क्या है? चला जैव घटक है। सब के सब क्या है? जैव घटक। तो जैव घटक में कौन कौन आ गया? पौधे, जानवर, मनुष्य तथा सूक्ष्म जीव। तो 25 का आंसर डी होगा। क्यों मरते हो सनम बेवफा के लिए? 2 गज जमीन नसीब नहीं होगी दफन के लिए। अरे मरना ही है तो मरो वतन के लिए। लड़कियां भी अपना दुपट्टा उतार देंगी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है? वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं तो उत्पादक तो नहीं होगा, घास को खाता है। हिरन क्या खाता है? घास। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। जो घास खाता है उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। और जो मांस खाएगा द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। और जो उस मांसाहारी जीव को भी, छोटे छोटे जीव को खा गया तो उसको तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर 26 का आंसर बी होगा। क्या? प्राथमिक उपभोक्ता। हिरन जो है घास खाता है तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल भी आते हैं, स्थलमंडल भी, वायुमंडल भी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28, समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है। समस्त जीव, जितना भी जीव है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? चला ऊर्जा कहाँ? समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। क्या है? कहाँ से ऊर्जा आता है? सौर ऊर्जा। जो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं उसको उत्पादक बोलते हैं। जो सौर ऊर्जा को वही ग्रहण करता है, वहाँ से भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करता है। तो ऊर्जा का मूल स्रोत क्या हो गया? सौर ऊर्जा हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर क्या देखना? चला 29 नंबर देखना है। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है क्या? प्राथमिक उपभोक्ता नहीं बोला जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। क्या बोलते हैं हम लोग? द्वितीयक उपभोक्ता। बी तथा सी दोनों, सी ऑप्शन में तो है ही नहीं। यहाँ पर हो जाएगा क्या? द्वितीयक उपभोक्ता। मांसाहारी जीव जो होता है चला वो शाकाहारी जीव को खाता है तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। कौन है? द्वितीयक उपभोक्ता। कारण मांसाहारी जीव। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? जो साथी घास भूस को खाता है प्राथमिक उपभोक्ता। अब इसको जो खाया तो इसको मांसाहारी बोलेंगे तो क्या? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, कवक एवं जीवाणु को किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कहा जाता है। कवक और जीवाणु को किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में
क्या कहा जाता है चला, तो यहाँ पर कहा जाएगा क्या, अपमार्जक। क्या कहलाता है, अपमार्जक कहलाता है। क्या कहलाता है चला, अपमार्जक। ध्यान देना है, कवक या जीवाणु को क्या कहा जाता है, अपमार्जक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान दीजिए जल्दी, 31 नंबर। सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीव को कहा जाता है। सूर्य ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक को बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं, उत्पादक। क्या कहलाते हैं, उत्पादक। जो कार्बनिक यौगिक प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो बनता है, कार्बनिक यौगिक बनता है, और कौन बनाता है, हरे पौधे, तो उत्पादक हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, किस पारिस्थितिक तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीव से बनता है। मतलब पारिस्थितिक तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जोड़ दिए तो उससे क्या बन के तैयार होता है चला, वो हम लोग को बतलाना है। क्या बन के तैयार होता है, तो वो आहार श्रृंखला बन के तैयार होता है। क्या बनता है चला, आहार श्रृंखला बन के तैयार होता है। अंग्रेज के जमाने के चेले। क्वेश्चन नंबर 33, आहार श्रृंखला निर्माण किससे प्रारंभ होता है। आहार श्रृंखला जो है चला, उसका निर्माण जो है किससे प्रारंभ होता है, तो उत्पादक से। आहार श्रृंखला जब भी शुरुआत होगा तो कहाँ से, उत्पादक से। क्वेश्चन नंबर 34, जीव जिनका भोजन पौधे तथा जंतु दोनों होते हैं वो कहलाते हैं। मतलब पौधा भी खा रहा है तो शाकाहारी, और जंतु भी खा रहा है तो मांसाहारी, मतलब दोनों शाकाहारी मांसाहारी, तो उसको बोलते हैं सर्वभक्षी। क्या बोला जाएगा चला, सर्वभक्षी, जो दोनों खाते हैं। जैसे मनुष्य घास उस भी खाता है, मतलब घास नहीं, मतलब साग जो खाता है, साग क्या हो गया, डायरेक्ट पौधा खा रहा है। तुम फल खा रहा है तो डायरेक्ट पौधा वाला खा रहा है, तो फल सब्जी खा रहा है तो शाकाहारी हो गया, और मांस भी खाता है तो मतलब सर्वभक्षी। मनुष्य क्या हो गया, सर्वभक्षी। हम लोग पौधा भी खाते हैं और जंतु भी खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर को कहते हैं पोषी स्तर। क्या बोलेंगे चला, पोषी स्तर। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर को क्या बोलते हैं, पोषी स्तर। क्वेश्चन नंबर 36, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में छोटी मछलियां का स्थान होता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो है चला, छोटी मछलियां का स्थान क्या होता है, तृतीय पोषी स्तर। क्या होता है, तृतीय पोषी स्तर। प्रथम में आता है शैवाल, शैवाल हो गया वहाँ उत्पादक। शैवाल को खाया कीट, और कीट को खाया छोटी मछली। कीट को खाया कौन, छोटी मछली। तो ये क्या हो गया, तृतीय पोषी स्तर। कौन पोषी स्तर चला, तृतीय पोषी स्तर। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइट ठोकी दबा के। क्वेश्चन नंबर 37, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर में स्थानांतरण होता है। मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर में जब भोजन जाता है तो कितना ऊर्जा जाता है, तो 10%। कितना चला, 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण जब होता है चला, तो हरे पौधे जो है कितना, प्रकाश का कितना भाग, तो प्रकाश के कुल भाग का 1% मात्र ग्रहण करता है। कितना प्रतिशत, 1% मात्र ग्रहण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, मतलब प्योर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कौन है, तो ये समुद्र है, जो प्राकृतिक द्वारा अपने आप बनता है। पार्क, कृषि भूमि, बगीचा, इस मानव द्वारा बनाया जाता है चला। तो प्राकृतिक एकदम अपने आप बनने वाला कौन होगा, समुद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग ए देखेंगे क्या, समुद्र। तो इस तरह से आपका ये VVI जो बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न था,
नेक्स्ट दिन मैं आप लोग को फिर क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।